ओपेनहाइमर नाम की एक मूवी आई है। पब्लिक भर भर के थिएटर में पहुंच रही है और लोगों का कहना है कि इसमें एक सीन है जो आपत्तिजनक स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल इस सीन पर सबको आपत्ति होगी। ये सीन ऐसा है कि लीड एक्टर हैं, उन्होंने अपने एक्ट्रेस से कहा कि जाकर गीता ले आओ, और उसका श्लोक आपत्तिजनक स्थिति में है उस टाइम पे बोला है। इस सीन की क्या वाकई जरूरत थी? सोशल मीडिया पर फैंस लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस सीन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं तो आपको इस मूवी का बेसब्री से इंतजार रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से लग रहा होगा कि ये सीन हटाया जा सकता था, किसी और तरीके से इस सीन को दिखाया जा सकता था, क्योंकि ओपेनहाइमर जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया था, उनके जीवन में वो कहते थे कि श्रीमद् भागवत गीता का उन पर बहुत असर पड़ा था। उन्होंने गीता को पढ़ा था, श्लोक्स पढ़े थे और उनको समझने का प्रयत्न किया था। ओपेनहाइमर कौन है, क्या है, पूरा विवाद क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। ये ऐसे प्रोजेक्ट की कहानी है जिसको टेस्ट करने के 1 महीने के भीतर ही दुश्मन देश पर आजमाया गया था और फिर जो रिजल्ट आया था तो उसके क्रिएटर ने कहा था, नाउ आई बिकम द डेथ। अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, मैं दुनिया का विनाशक बन चुका हूँ, आई एम द डिस्ट्रॉयर। ये कहानी शुरू होती है 1945 में। 1945 आते आते आम जापानियों के जीवन बड़ी मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय, कॉफी सब गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदान खाली थे, घर के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों के पहुंच से बाहर जा चुका था। सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती थी। हिरोशिमा नामक जो शहर था उसके सड़कों पर हर तरफ साइकिल और पैदल चलते लोग और सैनिक जो थे उनकी गाड़ियां दिखाई देती थी। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बज रहे थे। जापानीज रडार ने मालूम किया कि साउथ की ओर से अमेरिका के प्लेन्स आ रहे हैं और वार्निंग के अलार्म बजने लगे। पूरे जापान में रेडियो प्रोग्राम बंद कर दिए गए और जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो गई थी कि वो जो प्लेन्स अमेरिका की तरफ से आ रहे थे उनको रोकने के लिए भी इनकी तरफ से कोई प्लेन नहीं उड़ाया जा पाया। जापानीज जो नेवी थी उनके ड्राफ्ट में उनकी नज़र पड़ती है उस प्लेन पर और उन्हें दिखता है कि आसमान में छोटी सी काली चीज़ जो है वो नीचे की तरफ गिराई जा रही है और अगले ही मोमेंट, अगले ही सेकंड में उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली प्रकाश चौंध गई। वो ये दिन था जब दुनिया ने पहली बार परमाणु बम का हमला देखा था, पहला एटॉमिक अटैक देखा था। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर यह बम गिराया था। इस बम के अटैक में लाखों लोगों की जान गई थी। कहते हैं 1,30,000 जापानीज इस बम हमले में मारे गए थे, क्योंकि ये जो बम था ये दुनिया का सबसे विध्वंसकारी बम था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसको B-29 बॉम्बर ने गिराया था और ये जो अमेरिका का सक्सेसफुल उसके बाद वॉर में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला बम था। इस घटना के 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को यूएस ने फिर से फैटमैन नाम का एक और बम था जो परमाणु बम था उसको गिराया, उसको नागासाकी के ऊपर गिराया और इस अटैक में 40,000 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। एक लॉग बुक जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी में हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराने का एक्सपीरियंस जो लिखा गया है उसमें कैप्टन लिखते हैं कि हमने कितनों को मार दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। हे ऊपर वाले, हमने ये क्या कर दिया। अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहा तो मैं उन चंद लम्हों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और वो निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी थी और खत्म होने की तरफ जा रही थी, लेकिन जापान ने अपना हमला नहीं रोका था, वो हमले किए जा रहा था। जापान ने क्या किया, वो अमेरिका पर जाकर हमला कर दिया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:48 का समय था। पर्ल हार्बर नामक एक नेवी का अड्डा था अमेरिका का, वहाँ पर अचानक से अटैक होता है। जापान के जो फाइटर प्लेन्स थे वो अमेरिका के नेवी अड्डों पर हमला कर रहे थे और वो 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे तक बम की बारिश करते रहे और उनका जो नेवी का अड्डा था उसके साथ साथ जो फ्यूल टैंक के रखे हुए थे वो सारे उनने ध्वस्त कर दिए और कोशिश करते हैं कि अमेरिका को गहरी चोट दी जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये अमेरिका की जमीन पर पहला अटैक था, जिसमें पर्ल हार्बर पर जितने भी सैनिक तैनात थे, 2,500 सैनिक, वो सारे मारे गए थे। 8 जहाज थे वो भी नष्ट हो गए थे। 112 उस पर फाइटर विमान थे वो भी नष्ट कर दिए गए थे। जापान ने जो अटैक किया था इससे सारे शॉक थे, क्योंकि उस समय अमेरिका बिल्कुल अलग था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। पर जैसे ही अटैक होता है, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंक रूजवेल्ट, वो 7 दिसंबर को एक कलंक का दिन कहते हैं और अगले दिन से ही 8 दिसंबर 1941 से ही अमेरिका सीधे तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दाखिल हो जाता है और जो मित्र कंट्रीज थी अमेरिका उनके तरफ से लड़ने लगता है।
पर्ल हार्बर का जो अटैक था उसमें जापान के भी 100 से अधिक सैनिकों की जान गई थी। कहते हैं ये जो एटॉमिक बॉम्ब का अटैक किया था अमेरिका ने, वो इस पर्ल हार्बर अटैक का रिवेंज था, जिसमें 6 अगस्त को तो पहला बम गिराया गया, लेकिन तब भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। तब दूसरा बम नागासाकी के ऊपर गिराया गया। इस बम को B-29 बॉम्बर के द्वारा गिराया गया था, जो हिस्ट्री का दूसरा और अब तक का आखिरी परमाणु बम का हमला था। फाइनली जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। अब एटॉमिक बम बनाने का जो कहानी है ओपेनहाइमर वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो कहानी हुई अमेरिका के उस हमले की, पर जिन्होंने इस बम को बनाया हम उनकी कहानी बताते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के एक बहुत ही प्रमुख, बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट नामक एक प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने लीड किया था, और ये वही प्रोजेक्ट था जिसका काम था परमाणु बम बनाने का। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत चाहे ओपेनहाइमर ने की हो, लेकिन कहा जाता है इसके पीछे जो थे, इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने कहा था कि अगर जापान ने पहले एटम बम बना लिया तो दुनिया में बहुत त्रासदी आ जाएगी, जापान सब पे बम गिरा देगा। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि पहले वो एटम बम बना ले। उसके लिए ओपेनहाइमर, जो लगातार परमाणु के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें कहा गया कि आप इस प्रोजेक्ट को लीड कीजिए। ओपेनहाइमर की देखरेख में जो पहला एटम बम का जो पहला एक्सपेरिमेंट था, वो 16 जुलाई 1945 को यूएसए के लॉस एलामोस के लगभग 340 किलोमीटर साउथ में किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, और 1 महीने से भी कम समय में उसे वॉर में इस्तेमाल कर दिया गया। अब ओपेनहाइमर तो एटम बम बनाने वाले बन गए, लेकिन बाद में उनको अपने इन्वेंशन पर बड़ा दुख हुआ, उनको बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने ये क्या बना दिया। बाद में वो खुद एटम बम के विरोध में खड़े हो गए और लाइफ टाइम जो है पश्चाताप करते रहे कि उन्होंने एटम बम क्यों बनाया। उनका मानना था कि महाभारत काल में भी एटम बम का यूज हुआ था, और ब्रह्मास्त्र जो था वो असलियत में एटम बम ही था। उन्होंने पहली बार 1965 में परमाणु बम था उसके ऊपर बोलते हुए श्रीमद् भगवत गीता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार अर्जुन को तब ज्ञान देते हैं जिस समय अर्जुन बहुत ही निराश हो जाते हैं और बड़ी दुविधा में होते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब भगवान कहते हैं कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, और उन्हें प्रभावित करने के लिए जो अपना विराट रूप उन्होंने दिखाया, विराट रूप बहुत सशस्त्र रूप दिखाया था, जिसमें बहुत सारे शस्त्र भगवान ने धारण किए हुए हैं। वो सशस्त्र रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, आई एम द डिस्ट्रॉयर, मैं दुनिया का विनाशक बन चुका हूँ। ये कहानी ओपेनहाइमर की है। फिल्म की बात करें तो ये जो सीन है वो आपत्तिजनक स्थिति में शूट किया गया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस सीन की कितनी आवश्यकता थी तो सब कहेंगे कि बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, उसको किसी और तरीके से भी दिखाया जा सकता था। श्रीमद् भगवत गीता जो कि पवित्र है, उसको ऐसी जगह पर दिखाना, उसका ऐसी जगह पर प्रयोग करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। भारत सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसको बहुत सारी बात कही गई है, इसलिए सेंसर बोर्ड को भी कि आप ये सीन काट करके क्यों नहीं पास किया, आपने इसको कैसे पास कर दिया। और फिल्म मेकर को भी कहा गया है कि इस सीन को अगर काट करके आप रिलीज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि क्या गीता का जो ये सीन है ऐसे दिखाना अच्छा था। और बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। राधे राधे।